अगर इंदौर रियल एस्टेट में प्राइस और बायर्स की परचेजिंग पावर के बीच गैप बढ़ रहा है तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बबल है या नहीं। सवाल ये होना चाहिए अगर मार्केट ओवरहीटेड है तो इसे हेल्दी कैसे बनाया जाए। क्योंकि आज इंदौर में एक तरफ से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में हाल के महीनों में 8.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, यानी मार्केट में एक्टिविटी मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग का स्टॉक घट रहा है और प्रीमियम हाउसिंग में इन्वेंटरीज बढ़ रही हैं। नेशनल ट्रेंड में भी 1 करोड़ से ऊपर के होम्स की इन्वेंट्री में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। तो इंदौर के सामने सवाल सिर्फ ग्रोथ का नहीं, बैलेंस ग्रोथ का है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक रियलिटी न्यूज रूम। सबसे पहले बबल का मतलब हम समझते हैं। बबल का मतलब क्या है? बबल का मतलब यह नहीं है कि कल प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरने वाली हैं। बबल तब बनता है जब प्रॉपर्टी की कीमतें एक्चुअल एंड यूजर डिमांड, इनकम, रेंटल वैल्यू, इकोनॉमिक फंडामेंटल से बहुत तेज भागने लगती हैं। और इंदौर में यही सवाल आज उठ रहा है। क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस उस स्पीड से बढ़ रही हैं जिस स्पीड से शहर की जॉब्स, सैलरीज और परचेजिंग पावर बढ़ रही है? कुछ पब्लिक डिस्कशंस में भी बायर्स और रेसिडेंट्स ने इस अफोर्डेबिलिटी गैप और इन्वेस्टर ड्रिवन प्राइसेस पर चिंता जताई है। हालांकि ये कम्युनिटी परसेप्शंस हैं, डेफिनेटिव मार्केट डेटा नहीं है। इसलिए सॉल्यूशन किसी एक स्टेक होल्डर के पास नहीं है। 5 स्टेक होल्डर्स को अपनी भूमिका आज की तारीख में बदलनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम डेवलपर्स की कि इस बबल में डेवलपर्स क्या करें। डेवलपर्स के लिए पहला काम होना चाहिए रियलिटी चेक। हर प्रोजेक्ट को यह पूछना होगा मेरी एक्चुअल एंड यूजर डिमांड कितनी है, सिर्फ यह नहीं कि मार्केट में कितना रेट चल रहा है। अगर किसी लोकेशन में 80 लाख का घर बिक ही नहीं सकता तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट जोड़कर 1 करोड़ का प्रोडक्ट बना देना लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। डेवलपर्स को स्मॉल टिकट साइजेस, एफिशिएंट फ्लोर प्लान्स, अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिक्स, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और एक्चुअल ऑक्यूपेंसी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि सोल्ड आउट प्रोजेक्ट्स और लिव्ड इन प्रोजेक्ट्स दोनों एक चीज नहीं है। ऐसे में रियल्टर्स क्या करें? तो रियल्टर सिर्फ रेट बढ़ने वाला है या यह आखिरी मौका है वाला सेल्समैन नहीं हो सकता। आज रियल्टर को एडवाइजर बनना होगा। बायर को बताना होगा एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, रेंटल यील्ड क्या है, रीसेल लिक्विडिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पर कितना आया है और सबसे जरूरी बात, क्या यह प्रॉपर्टी उस बायर की फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से सही है। अगर रियल्टर शॉर्ट टर्म कमीशन के बजाय लॉन्ग टर्म क्लाइंट ट्रस्ट बनाएगा तो मार्केट ज्यादा हेल्दी बनेगा। तीसरी चीज, ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा बदलाव फोमो से फंडामेंटल की तरफ जाना है। हर नई रोड, हर मेट्रो स्टेशन, हर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली 2x नहीं बनाता। इन्वेस्टर को पूछना होगा एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कहां आएगा, पॉपुलेशन कौन लाएगा, रेंटल डिमांड कहां से आएगी, एग्जिट बायर कौन होगा, और अगर 5 साल तक प्राइस नहीं बढ़ी तो क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फ्यूचर ग्रोथ सुनकर इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेकुलेशन है। चलिए अब बात करते हैं एंड यूजर की। एंड यूजर इस बबल के दौरान क्या करे? एंड यूजर को सबसे पहले अपनी इनकम के हिसाब से प्रॉपर्टी चुननी होगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपनी पूरी फाइनेंशियल कैपेसिटी को स्ट्रेच करना
स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। बायर को देखना चाहिए EMI टू इनकम रेशियो, डाउन पेमेंट देखना चाहिए, मेंटेनेंस देखना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देखनी चाहिए और इमरजेंसी फंड। और एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या मैं इस घर में वास्तव में रहने वाला हूं? अगर जवाब हाँ है तो आपको केवल अगले 2 साल की एप्रिसिएशन नहीं, अगले 10 साल की लिवेबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि एंड यूजर के लिए घर इन्वेस्टमेंट से पहले लाइफ डिसीजन है। अब सबसे जरूरी विभाग, गवर्नमेंट इस बबल के दौरान क्या कर सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर सरकार चाहती है कि इंदौर एक मजबूत मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी बने तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी नहीं होगा। हमें चाहिए अपडेटेड मास्टर प्लान, फास्टर अप्रूवल्स, इंटीग्रेटेड सिंगल विंडोज, ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड्स, रियल एस्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशंस और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज। इंदौर का पिछला मास्टर प्लान 2021 में एक्सपायर हो चुका है और नए प्लानिंग फ्रेमवर्क में देरी पर इंडस्ट्री ने चिंता जताई है। गवर्नमेंट को यह भी देखना होगा कि सप्लाई किस सेगमेंट में बन रही है और डिमांड किस सेगमेंट में है, क्योंकि अगर मार्केट सिर्फ प्रीमियम हाउसिंग बनाता रहेगा तो मिडिल क्लास बायर कहां जाएगा। तो इंदौर रियल एस्टेट बबल का सॉल्यूशन प्रॉपर्टी प्राइसेस को क्रैश करना नहीं है, सॉल्यूशन है प्राइस और वैल्यू के बीच में बैलेंस बनाना। डेवलपर को अफोर्डेबल और डिमांड ड्रिवन प्रोडक्ट बनाना होगा, रियल्टर को सेल्समैन से एडवाइजर बनना होगा, इन्वेस्टर को फोमो से फंडामेंटल्स की तरफ जाना होगा, एंड यूजर को लाइफस्टाइल अफोर्डेबिलिटी का बैलेंस बनाना होगा और गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना होगा। तो आखिर में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इंदौर को रियल एस्टेट बबल से डरने की नहीं, रियल एस्टेट बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट की असली ताकत सिर्फ बढ़ती हुई कीमत नहीं, बल्कि बढ़ती हुई परचेसिंग पावर, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंड यूजर डिमांड है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे थे इंदौर टॉक रियल्टी न्यूज रूम। अगर आपको ऐसी फैक्चुअल, अनबायस्ड और डेटा ड्रिवन रियल एस्टेट एनालिसिस पसंद आते हैं तो इंदौर टॉक रियलिटी को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंदौर की प्रॉपर्टी कितनी महंगी होगी। हमारा सवाल है, क्या आने वाला इंदौर अपने लोगों के लिए अफोर्डेबल भी रहेगा। नमस्कार। This newsroom is powered by Diara Infra. Discover premium spaces and thoughtfully planned projects in Indore, exclusively marketed by Diara Infra. Call 70001 36226.